हेलो बच्चों, एक नया टॉपिक लेके आ गया है। शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में से आज कवर करने वाले हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल बेटा तुम्हारे जेनेटिक्स के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुम्हें ये रूल मिलेगा, चारगाफ रूल बोल के, जिसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में इतू सा एक्सप्लेनेशन है और उससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं ये लेक्चर लाया हूँ। डेडिकेटेड 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, या फिर थोड़ा स्लो करेंगे और मस्त कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसलिए ज़्यादा देर भी लग सकती है। तो बेटा चारगाफ रूल ये अपन पढ़ते हैं। अगर अपन ने विजुअलाइज किया तो वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के बाद ये रूल इम्पॉर्टेंट रूल है, जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए को हाईलाइट करके एक क्रिस्प में अपने को कुछ तो बातें बोलता है। वो बातें एनसीईआरटी में ठीक से नहीं दी। वो कौन सी बात है वो आज अपन देखेंगे। पहले तो बेटा इस रूल को समझने के लिए सिंपल सा एक मेरा फंडा है। इस रूल को समझने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रैंड मैंने बना दिया है। डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं एक दूसरे के अगर एक दूसरे को देख के अपन स्ट्रैंड बना सकते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड 5' से 3' रन करता है और दूसरा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल 5' से 3' इस डायरेक्शन में रन करता है। मतलब ये दो स्टैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऊपर सपोज मैंने ऐसे लिख देता हूं मैं ऐसे, ध्यान से बता सकते हो तुम भी इसका। ए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए मतलब एडेनाइन, AGCAT GCAGC। ऐसे मैंने कौन सा भी एक रफ ऑर्डर लिख दिया है नाइट्रोजनस बेसिस का। उसके साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मैं लिख सकता हूँ। चेन इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये टेम्पलेट के फॉर्म में होता है और अपने को इसको देख के डिकोड करना पड़ता है। एडेनाइन बॉन्ड्स विथ थाइमीन, गुआनाइन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन आ गया तो यहाँ पे गुआनाइन, एडेनाइन आ गया तो थाइमीन आ गया तो एडेनाइन, गुआनाइन आ गया तो साइटोसिन आ गया तो गुआनिन, एडेनाइन आ गया तो थाइमीन, गुआनिन आ गया तो साइटोसिन आ गया तो गुआनाइन। तो मतलब पहले की चेन अगर मैंने दे दी है तुम्हें तो दूसरी चेन तुम लिख सकते हो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सर इसका चारगाफ रूल से क्या रिलेशन है बेटा, इसको अपन कैसे एनालाइज करते हैं। अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा कि वो बताओ मुझे नंबर ऑफ एडेनाइन, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा तुम्हें, ये लिख के तुम बेटा मुझे बताते जाना हर एक वीडियो के पॉज करके बताओ नंबर ऑफ एडेनाइन कितने हैं। तो सर नंबर ऑफ एडेनाइन गिन लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, हाँ 4 ही है, हाँ 4 है जी सर। 4 एडेनाइन है अपने पास। नंबर ऑफ थाइमीन कितने हैं, नंबर ऑफ थाइमीन सर कितने देख के बताते हैं। चलो यहाँ पे एक थाइमीन आ गया, 1 2 3 4 थाइमीन। हाँ सर 4 थाइमीन। ओके, अभी मुझे तुम बताओ नंबर ऑफ गुआनाइन कितने हैं। नंबर ऑफ गुआनाइन यहाँ पे कोने का बोर्ड दिख रहा है क्या इस साइड का। हाँ विजिबल है, क्लियरिटी है, मस्त क्लियरिटी है। नंबर ऑफ गुआनाइन देख लेते हैं, कैसे करेंगे सर, काउंट कर लेना बस यार। 1 2 3 4 5 6। ओके सर 6 लिख दिए। साइटोसिन कितने ढूंढ के बताओ, नंबर ऑफ साइटोसिन। बेटा स्लो अगर तुम इस रूल को समझेंगे तो और मजा आएगा तुम्हें। जेनेटिक्स के समुंदर में तुम डूब जाओगे इस रूल को अगर तुमने ठीक से समझ लिया तो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया है, 1-2 लाइन का ही लिखा गया है उसमें। अपन ज्यादा वक्त लेके ठीक से समझेंगे। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ साइटोसिन जरा गिन के बता दो, 1 2 3 4 5 6। ओके सर, यहाँ पे देख के तुम मुझे कुछ कंक्लूजन्स बता सकते हो क्या इस अपन ने एक
ऐसा मॉडल लिया जिसमें अपन ने डीएनए का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर उठा लिया, उसमें से अपन ने ये 4 चीजें लिखे, नंबर ऑफ एडेनाइन, नंबर ऑफ थाइमिन, गुआनाइन लिखा, नंबर ऑफ साइटोसिन लिखा। तो कंक्लूजन्स क्या तुम मुझे बता सकते हो देख के? हाँ सर बता सकते हैं हम। नंबर ऑफ एडेनाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थाइमिन। हाँ सर बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ कंक्लूजन्स निकाल रहा हूं इससे, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं एक्स्ट्रा। और क्या बोल सकता हूं मैं? नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन। हाँ सर बिल्कुल सही कंक्लूजन्स अपन ने निकाल लिए। तो बेटा यहां पे मुझे ठीक से देख के बताओ, ठीक से देख के बताओ, एडेनाइन क्या है? प्यूरिन है। थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन है। हाँ, प्यूरिन और पिरिमिडीन क्या रहते हैं? प्यूरिन मतलब दो उसके एग्जांपल्स याद कर लो, एडेनाइन और गुआनाइन प्यूरिन है। थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल वो पिरिमिडीन रहते हैं। डीएनए में तो यूरासिल नहीं रहता, इसलिए ये दो ही पिरिमिडीन्स हो जाएंगे। हाँ सर, कौन से ये एक प्यूरिन है और ये एक प्यूरिन है और ये दोनों पिरिमिडीन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, तुम्हें ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ प्यूरिन बाय नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स इज इक्वल टू 1। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसा लिख सकता हूं क्या सर? अपन देख के ही बता सकते हैं। एडेनाइन क्या है? प्यूरिन है। गुआनाइन क्या है? प्यूरिन है। गिन के देखते हैं। 1 4 प्लस 6 10। थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन है। साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन है। थाइमिन कितना है भाई? 4 है। साइटोसिन कितना है? 6। 10/10 1 आ रहा है सर। परफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये ऑलवेज ट्रू है कि नंबर ऑफ प्यूरिन बाय नंबर ऑफ पिरिमिडीन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मानते हो? हाँ करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला? ये एक कॉन्सेप्ट है शारगाफ रूल का। ये कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें याद करने का। और एक दूसरा क्या है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं लिख रहा हूं। a प्लस टी बाय g प्लस c is not equals to 1, but it is equal to something called x, which is constant for organisms of same species. सर ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं। a प्लस टी यहाँ पे क्या था? ये दो थे। जितने a है उतने ही t हो गए, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। और जितने g है उतने ही c होते हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है? यहां से ही देख ले भाई। 4 + 4 8, 6 + 6 12, 8/12 अपना आंसर आ रहा है, which is not equals to 1, but it is equal to some factor, some ऐसी वैल्यू है x which is constant for organisms of species। मतलब ये कांस्टेंट है ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज के लिए। ओके सर, ये बेटा अभी मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यही है चारगाफ रूल। ये दो मैंने पॉइंट्स बताए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसे स्टार मार्क करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो बोर्ड का। ठीक से मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया पूरा। अपन ने क्या लिया सर? एक सिंपल सा अपन ने एग्जांपल लिया। एक दो डबल स्ट्रैंड अपन ने पकड़ लिए। अपने को मालूम है एंटी पैरेलल है, कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए इसका देख के अपन इसका लिख के बता सकते हैं। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ एडेनाइन निकालो सर, वो 4 आया। थाइमिन भी 4 आया। गुआनाइन 6 आया। साइटोसिन 6 आया। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ एडेनाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थाइमिन, नंबर ऑफ गुआनाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन। ये दो मैंने कंक्लूजन्स इधर से निकाले। फिर मैंने एक बात कर दी, नंबर ऑफ प्यूरिन बाय नंबर ऑफ पिरिमिडीन का रेशियो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। अपन ने देख लिया यहाँ से 4 + 6 किया मैंने, दोनों प्यूरिन्स को ऐड किया, 10 आया आंसर अपना।
थायमीन और साइटोसिन को ऐड किया 10 आया, विच इज इक्वल्स टू 1 अपना आंसर आया। फिर बेटा मैंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट बात कह दी जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम, a plus t by g plus c is not equals to 1 but it is equals to some constant x which is constant for organisms of species। यहाँ पे a और t क्या है, ये जो बॉन्ड बताया तुम्हें, a ओनली बॉन्ड्स था, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हें, कंफ्यूजन फिर बच्चे कमेंट करने चालू हो जाएंगे। a bonds with adenine bonds with thymine with 2 hydrogen bonds and guanine bonds with cytosine with 3 hydrogen bonds। ये लिंकर की तरह ऐड कर लो, ये भी अपन सीख लेते कि एडेनाइन सिर्फ थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और गुआनाइन सिर्फ साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा है यहाँ पे। क्लियर? अपन ने देखा कि एडेनाइन जितने हैं उतने ही थायमीन है, तो ऊपर और नीचे की वैल्यू बस 2 टाइम्स आ जाएगी, 4 + 4 8, 8/12। तो ये तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा भाई, 1 के इक्वल नहीं आ रहा, ये एक सम कांस्टेंट x के इक्वल आ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज, मतलब ह्यूमंस का। अब अगर अपन ने ये देखा, ह्यूमंस का अपन ने ये रेशियो देखा, तो ह्यूमंस के केस में सब ऑर्गेनिजम्स का सेम आएगा, और अपन ने बैक्टीरिया का देखा तो उनके स्पीशी में उनका सेम आएगा। दो तुम्हें चीजें लर्न करने के, दो चीजें कहाँ पे लिखूं, ये कहाँ पे लिखूं, ओके ये क्या तुमने नोट कर दिया है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ थायमीन, ये तो तुमने नोट कर लिया है ना, कर लिया है ना सबने, एग्जाम्पल का फॉर्म पे ये एग्जाम्पल को अपन रब कर देते हैं और ये कंक्लूजन्स रहने देते हैं, ताकि नोट्स में तुम ऐड कर सकते हो ये कंक्लूजन्स। क्या इंपॉर्टेंट सर आपको बताना है, दो इंपॉर्टेंट चीजों का मुझे बताने का, ये x is equal to 1.52 for eukaryotic cell of humans, मतलब ह्यूमंस के यूकैरियोटिक सेल में इसकी वैल्यू होती है 1.25, मतलब यहाँ पे A/T is rich then guanine and cytosine से ये रिच हो जाता है। कैसे सर, ये भी जरा एक्सप्लेन कर लिए। अरे भाई यहाँ से देख ले, A और T की वैल्यू ज्यादा होगी तो ही 1 से ज्यादा रेशियो आएगा ना, इस केस में A और T की वैल्यू ज्यादा होगी तो ही ये रेशियो आ रहा है ना 1.52। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट याद रखने का है, x is equals to 0.92, हाँ 0.92 for a famous bacteria which is Escherichia coli, E. coli। वो एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या है, GC is more than 80। ये दो अपने को याद कर लेने के थे। एक यूकैरियोटिक सेल ऑफ ह्यूमंस का 1.52 होता है, मतलब उनमें एडेनाइन और थायमीन रिच होता है, देन साइटोसिन एंड गुआनिन, और x की वैल्यू 0.92 है एक बैक्टीरिया के लिए, ई कोलाई, जिसमें गुआनाइन और साइटोसिन का नंबर ज्यादा होता है एडेनाइन और थायमीन से। तो ये था बेटा पूरा चारगाफ रूल जो अपने को एरविन चारगाफ ने दिया था इन समवॉट अराउंड 1950, मतलब वॉटसन एंड क्रीक के मॉडल से पहले ही जनाब ने ये रूल दे दिया है। उनका मॉडल 1953 में आया, इस भैया ने 1950 में ही रूल दे दिया था हमें चारगाफ रूल के नाम से। शायद से 1950 होना चाहिए, अगर डेट में थोड़ी मिस्टेक हो गई तो कट कर लेना, वो स्किप कर लेना, डेट का पार्ट पूछा भी नहीं जाता। क्या किया आज अपन ने, चारगाफ रूल के दो कंक्लूजन्स बेटा याद कर ली। नंबर ऑफ प्यूरिन बाय नंबर ऑफ पिरिमिडिन का रेशियो ऑलवेज 1 आएगा, कौन सी भी स्पीशीज देख ले, कौन सा भी ऑर्गेनिज्म देख ले। और A+T by G+C का रेशियो 1 के इक्वल नहीं आता, इट इज इक्वल टू समथिंग x which is constant for organisms of a species। दो अपने को कंक्लूजन्स याद रखने के थे, 1.52 आता है क्या है ह्यूमन के यूकैरियोटिक सेल का, और एस्टेरिशिया कोलाई का 0.92 आता है। तो इससे दो कंक्लूजन्स मैंने बना दिए कि ह्यूमंस की यूकैरियोटिक सेल में एडेनाइन और थायमीन ज्यादा है गुआनाइन और साइटोसिन से,
और एस्टेरिशिया कोलाई में उल्टा है, गुआनाइन और साइटोसिन ज्यादा है एडेनाइन और थायमिन के। तो ये था बच्चों 4 गाफ्स रूल का सेशन। अगर तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में मजा आ रहा है तो और कमेंट करो कौन से कॉन्सेप्ट्स लेके आए छोटे जिसमें डाउट्स तुम्हें हैं। बेटा इसका तुम एनसीईआरटी में रीडिंग करोगे तो 2-3 ही लाइन मिलेगा, एसएससी के वालों के लिए भी 2-3 ही लाइन तुझे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने टाइम लेके एक्सप्लेन किया क्योंकि टाइम लेने का है, जेनेटिक्स में टाइम लेके अपने को इन डीप कॉन्सेप्ट में सारे रूल समझने के, कहाँ पे अपने को लूप होल्स नहीं छोड़ना है। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।